भगवत भजन में लग जाओ। बोलने वाला बोलता रहेगा, कहने वाला कहता रहेगा, और आप अपना स्मरण करते चलो। आप स्मरण में डूबे रहो, भजन में डूबे रहो, भक्ति में डूबे रहो, होगा, देखा जाए। चित्त को परमात्मा में लगाना जरूरी है। और जिस दिन तुम्हारा चित्त परमात्मा में लगना प्रारंभ हो गया, समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में जितनी चिंता थी वो चली गई। पहले साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ब्राह्मण, सन्यासी, कोई फकीर, कोई भिक्षु जब दरवाजे पर मांगने के लिए आता था तो पैसे नहीं मांगता था, अन्न मांगता था। आटा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, भोजन दे दो। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में संत आते थे, साधु आते थे, सन्यासी आते थे, तपस्वी आते थे, फकीर आते थे। दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता था तो वो खाने के लिए मांगता था, कुछ मुझे भूख लगी है, भोजन दे। क्यों? किस लिए? घर का जो अन्न होता है, उस घर के अन्न में दो चीजें होती है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता और दूसरी होती है शांति। बोलो क्या क्या चीज होती है? पहले नंबर पर चिंता, दूसरे नंबर पर शांति। घर के अन्न में, भोजन में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता, दूसरी होती है शांति। शांति। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगने के लिए जब हमारे दरवाजे पर आते हैं और हमसे कहते हैं मुझे खाने का कुछ दे दीजिए, भूख लग रही है, भोजन दे दो मुझे, तब अंदर से दो रोटी, कुछ भाजी, कुछ आटा, कुछ चावल, जो तुम्हारे यहाँ पर हो, थोड़ा सा लाकर उस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को दे देना चाहिए। क्यों? वो हमारे घर से केवल अन्न लेकर नहीं जाता। जब कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए अन्न आता है तो हमारे घर की पूरी चिंता को लेकर चले जाता है और हमें चिदानंद में भगवान की अविरल भक्ति में डुबो जाता है। चिंता। संत केवल तुम्हारे दरवाजे का भोजन नहीं कर रहा है, साधु केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी नहीं खा रहा है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी या सब्जी नहीं खा रहा है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तुम्हारी चिंता को लेकर वो भी समाप्त कर देता है। पर आजकल का एक नया फैशन हो गया। आज के जमाने में संत साधु को रोटी दो तो लेते नहीं है, पैसा चाहिए। धन चाहिए, और धन भी अगर 5 रुपए दे दो तो गाली देकर चले जाए। 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 का नोट दो, 100 का नोट दो, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि असली साधु है ही नहीं। असली जो सन्यासी होता है, असली जो संत होता है, उसको तो थोड़े से दरवाजों पर जाकर अन्न की भिक्षा मांगना होती है, और वो भिक्षा मांग कर पाकर अपने उदर की तृप्ति कर कर चल देता है।
उसको तुम्हारे वैभव से, उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब, उसको धन से मतलब ही नहीं, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब ही। उसको धन नहीं चाहिए, वो तो आवाज लगाकर कहेगा मां भूख लगी है, भोजन दे दो। माता भिक्षाम देही, मुझे भूख लगी है, भोजन ला दो। कुछ थोड़ा बहुत भी अगर खाने का हो तो दे दीजिए, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, जो तुम्हारे यहाँ आटा हो, चावल हो, शक्कर हो, कुछ तो दो, मेरे को खाना है। अर्थात वो केवल भोजन लेकर नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे घर की चिंता को लेकर जा रहा है। वो तुम्हारे घर का टेंशन, तुम्हारे घर का व्यर्थ की चिंता वो लेकर जा। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर का अन्न घर में तैयार हुआ, कोई संत साधु उस अन्न को मांग कर लेकर गया, समझ लेना तुम्हारी चिंता आज लेकर चला गया है। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई सन्यासी तुम्हारे घर भोजन कर ले, समझ लेना कि तुम्हारी चिंता को उसने निगल लिया है। और दूसरे नंबर पर है कि अन्न में शांति होती है। जब घर में भोजन बनाने वाली माँ, भोजन बनाने वाली स्त्री, भोजन बनाने वाली नारी, भोजन बनाने वाली कोई घर में जो भी भोजन बना रहा है, अगर उसके मन के अंदर परमात्मा का निवास है, शांति है, तो भोजन में भी शांति होगी। भोजन में भी शांति। एक सुंदर चरित्र है, पहले एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं। एक सुंदर सी कथा है, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर सी कथा। एक राजा खूब टेंशन में रहता था, खूब टेंशन। राजा इतना टेंशन करता था, इतना टेंशन करता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मैं इतना चिंता में, इतना टेंशन में कैसे रहता। आवाज़ सेट नहीं हुई है, बाहर का पूरा गूंज गूंज हो रही है, और यहाँ की तो खैर आवाज़ जाने दो, पर वहाँ की आवाज़ इतनी आ रही है क्योंकि वो गूंज के कारण आ रही है। राजा इतना टेंशन में रहता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मुझे इतनी चिंता क्यों, इतना टेंशन। इधर की आवाज खोल दो। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं इतना टेंशन में क्यों। राधा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, पूछा कोई विद्वान ज्योतिष आचार्य को लेकर आओ, पूछो कि मेरे मन में इतनी अशांति क्यों रहती है। किसी ज्योतिष आचार्य ने कहा तुम्हारे ग्रह बेकार चल रहे हैं। अभी तुम पर यह ग्रह लग गया। फिर किसी दूसरे को बुलाया, उसने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे अभी समय बेकार चल रहा है, ये नग पहनो। नग पहना, पत्रिका दिखाई, ज्योतिष आचार्य को हाथ दिखाया, सब कुछ करा, फिर भी राजा को शांति नहीं मिल रही थी। शांति। रात भर जगता था, भोजन में मन नहीं लगता था, टेंशन 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 टेंशन, चारों समय, हर पल हर घड़ी उसे टेंशन ही रहता था। हर घड़ी हर पल उसको चिंता ही रहती थी, टेंशन, हर पल टेंशन, चिंता।
सारे ज्योतिषाचार्य हार गए, विद्वत जन हार गए, समझ में नहीं आया कि राजा को अशांति क्यों है। और यह केवल राजा की कथा नहीं है, ओ भटिंडा की जीजियों, भटिंडा के जीजाओं, पंजाब की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये केवल राजा की कथा नहीं, यह अपन सब की कथा है। सबको दिखाया, ज्योतिषाचार्य को हाथ भी दिखाया, पत्रिका भी दिखाई, नग भी पहना, सारा साथ हाट पहना, सब कुछ करा, सब कुछ देखा, सब कुछ पाया, परंतु कोई सुख का अनुभव नहीं। सब कर कर देख लिया परंतु उसका कोई सुख का अनुभव। शंभु 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 शंभु, सब कुछ कर कर देख लिया पर कोई अनुभव नहीं, कोई शांति नहीं। आखिरी में राजा ने सब समाप्त करा और राजा अपने गुरु के पास गया। अब गुरु जो होता है ना, वो ना तो तुम्हारी ज्योतिषी करेगा, गुरु ना तुम्हारा हाथ देखेगा, गुरु ना तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर असली गुरु है तो तुम्हारा भाग्य नहीं बताएगा, असली गुरु तुम्हें परमात्मा से जोड़कर तुम्हें भाग्यवान बनाने का प्रयास करेगा। वो तुम्हारा भाग्य बताने का प्रयास नहीं करेगा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मालूम है ना आप लोगों को, हम मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग मिलने के लिए आओगे तो कहोगे गुरुजी हमारा भाग्य बता दो, और हमें अपना ही भाग्य नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हम तुमसे नहीं मिलते, आपको बुरा लगे भला लगे कैसा भी लगे, पर हम किसी से नहीं मिलते। लोग कहेंगे गुरुजी हमारी पत्रिका देख लो, हमारा हाथ देख लो, हमारा भाग्य बता दो, ये बता दो मैं क्या करूं। भैया हमको ही नहीं मालूम हमारा खुद का, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं, हमें नहीं। असली गुरु का सबसे बड़ा फर्ज यही है, वो किसी का भाग्य नहीं बताता, पर इतना जरूर है वो भगवान की शरणागति में लगाकर उसके भाग्य को बदल देता है, उसके भाग्य को बदलने में कारगर असली गुरु है। राजा अपने गुरु के पास गया। गुरुजी ने पूछा राजन आज तुम अपना पूरा काम छोड़कर मेरे नगर में, ये मेरी कुटिया में क्यों? राजा कहने लगा महाराज मैं बहुत चिंता में पड़ा हूं, रात भर नींद नहीं आती, भोजन भूख नहीं लगती, मैं भोजन भी नहीं कर पाता, मैं रात भर सो नहीं पाता, टेंशन 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 लगी रहती है। क्या टेंशन होती है, क्या चिंता होती है, समझ में नहीं आ रहा, क्या चिंता है समझ में नहीं आ रहा, बस चिंता ही चिंता लगी रहती है। गुरुजी ने कहा एक काम कर, भोजन कौन लेके आता है? मेरी धर्म पत्नी। भोजन कौन बनाता है? भोजन बनाने वाली एक दासी रखी है, भोजन बनाती। गुरु ने कहा वो भोजन बनाने वाली जो है उसको बुला, उससे पूछ तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। राजा ने भोजन बनाने वाली को बुलाया, पूछा तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है क्या? उस भोजन बनाने वाली ने कहा बारिश आने वाली है, मेरा ऊपर का छत पूरा टूटा हुआ है, पिछले वर्ष भी पानी टपकता रहा, पूरा घर गीला हो जाता था, बच्चों को खाने को नहीं मिलता था, वो चिंता मेरे दिमाग में रात दिन चलती है। बस राजा को समझ में आ गया ये दासी भोजन बनाती है, चिंता करते करते भोजन बनता है तो मैं भी चिंता में पड़ जाता हूँ। राजा ने उसी दिन दासी का मकान बनवा दिया,
चिंता खत्म हो गई, राजा का चिंता भी समाप्त हो गई, नींद भी आने लगी, भोजन में भी सुख होने लगा, सारा सुख राजा को मिलने लगा, शांति हो गई। भोजन, घर में जो भोजन बनता है उसमें दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर के भोजन में दो चीजें हैं, एक चिंता है, एक शांति। असली गुरु उस चिंता को मिटाने का जो जड़ है उसको ढूंढता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, इसमें नाम शायद लिखना भूल गई होंगी। कहीं बैठी हों, पत्र छोटा सा है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। हर हर महादेव। गुरुजी, आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछली कथा बठिंडा पंजाब की कथा में हमने 3 इच्छा मांगी थी। सुना था सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं 3 इच्छा कर कर यहाँ से चली गई थी। भटिंडा पंजाब की कथा में 3 बातें बाबा को बोलकर, क्लीन करो, आवाज़ को क्लियर करो, 3 बातें बोलकर बाबा को चली गई थी। गुरुजी, मेरी पहली बात थी, मेरी बुआ जी के गले में कैंसर की गठान हो गई थी। गुरुजी, बाबा से बोल कर गई थी, बाबा तू कैसे भी कर कर उस गठान को गला देना। यहाँ से गई, मिट्टी ले गई, अपनी बुआ जी को दे दी। वो मिट्टी मेरी बुआ ने लगाना प्रारंभ करा, डॉक्टरों का इलाज कराती, क्योंकि आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। अगर शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, उसका इलाज करो। वो जांच बोले जांच कराओ, दवा बोले दवा खाओ, और फिर शिव जी पर भरोसा कर कर उसकी दवाई लेना प्रारंभ करो। मेरी बुआ जी ने वही करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी 3 इच्छा में से एक इच्छा बाबा ने पूरी करी। मेरी बुआ के गले का कैंसर समाप्त हुआ। गुरुदेव, दूसरी मैंने इच्छा करी थी, भोलेनाथ जी से कहकर गई थी, बाबा या तो मेरी सरकारी नौकरी लगा दे, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो तू काम करा दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, भटिंडा पंजाब की कथा सुनकर गई, 3 महीना भी नहीं हुआ, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा खुद का दुकान खुलवा दिया। और मेरा दुकान खुलवा कर बाबा ने मेरा स्वयं का व्यापार